गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिमाइंड कि हमने कल प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। बच्चों, पिछली क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट देखा था, करंट का एक्सप्रेशन देखा था एंड आफ्टर दैट हमने रेजिस्टेंस रिलेटेड बातें करी थी। रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसे आया, ओम्स लॉ कैसे डिड्यूस हुआ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, आपका रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, मींस डायमेंशन ऑफ द बॉडी एंड मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड आफ्टर दैट हमने रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, ये सब देखा था। एट लास्ट हमने देखा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का असर आपके सेमीकंडक्टर्स में कैसा रहता है, क्या होता है एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर्स दैट मींस मेटल्स एंड आफ्टर दैट हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट का अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, मींस हमने डिफरेंट केसेस की स्टडी करी थी। उसके बाद हमने कहा था कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेबल रजिस्टर हमें जरूरत है। अगर स्टेबल रजिस्टर नहीं होगा तो अगर दूसरे फॉर एग्जांपल राजस्थान में ले जाएंगे तो वहां का टेम्परेचर दूसरा है तो वहां इंस्ट्रूमेंट आपका नॉर्मल वर्क नहीं करेगा, जो यहाँ नॉर्मल वर्क कर रहा था लेकिन वहां नॉर्मल वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमने स्टेबल रजिस्टर का कॉन्सेप्ट सीखा था। तो आइए, ये था कल की क्लास का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइए, दैट इज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी को माय डियर फ्रेंड जे से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में कैपिटल लेटर, कुछ में स्मॉल लेटर, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा बना सकते हैं। समझिए, व्हाट इज योर करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इट इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। आइए समझते हैं आपका करंट डेंसिटी कैसे डिफाइंड है। इट इज द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बात ये है, यहाँ पे ये ए क्या है, जहां पे ये ए है आप लोगों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डेफिनेटली अगर आपका ये कंडक्टर है, आइए देखिए, अगर आपका ये कंडक्टर है, यहाँ पे बना रहा हूं, अगर आपका ये कंडक्टर है तो ए क्या है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज योर ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया बट कौन सा वाला, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। दिस इज योर परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है, ये करंट आपका क्या है, I by A, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब बात सुनिए, अगर आपका क्रॉस सेक्शन, अगर आपको किसी प्रॉब्लम में या कोई दूसरा क्रॉस सेक्शन दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्रॉस सेक्शन ये वाला दे दिया जाए, चलिए ब्लैक कलर से बना रहा हूं, दिस इज न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पे देखिए, लेट अस सपोज इसका नाम हम दे रहे हैं, क्या, ये ए था तो इसका नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज ए डैश, इसका नाम दे देते हैं लेट अस सपोज। एरिया का डायरेक्शन अगर आप दिखाएंगे तो आप लोगों को पता है एरिया का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, दिस इज योर ए डैश, ये टिल्टेड वाला। पहले वाले का डायरेक्शन क्या था, ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, नॉर्मल था, उसका डायरेक्शन क्या था, ए का डायरेक्शन कुछ ऐसे था, ए। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं, जब आपका क्रॉस सेक्शन ऐसे दिया है तब कैसे आप टैकल करेंगे। तो आइए समझिए, यहाँ पे तो आप देखिए हमारा एक्सप्रेशन ये था, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, I इक्वल्स टू जे इंटू ए लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, जब क्रॉस सेक्शन ऐसा दे दिया तो अब आप कैसे लेंगे, आप डेफिनेशन में क्या आपको परपेंडिकुलर लेना है, तो आप इस ए डैश का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, कॉस कंपोनेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, जे इंटू ए डैश का हो जाएगा यहाँ पे जे ए डैश कॉस थीटा। बात समझ में आई। लेट अस सपोज ये थीटा एंगल टिल्टेड है, अगर ये थीटा एंगल टिल्टेड है तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन लेना है, तो ये टिल्टेड है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डैश कॉस थीटा इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या आएगी, ए डैश कॉस थीटा, ए की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ए डैश कॉस थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले तो रीजन लिख लीजिए हमने ऐसा करा क्यों, क्योंकि ए बराबर क्या है आपका, ए डैश कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। चूंकि का सिंबल बना लीजिए।
आइए, ये आया आपका करंट। अब आपको पता है कॉस थीटा, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी जे डॉट ए लिख सकते हैं या नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकलने वाला है। वो क्या, कोई भी क्वांटिटी अगर वो किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, अगर किसी अदर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट, दैट मींस ये क्या है, वेक्टर तो हो ही नहीं सकता है। वेक्टर में क्या आता था, साइन थीटा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आता था, डॉट कॉस, सॉरी, जब साइन थीटा आता था तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आता था, अगर कॉस है तो डॉट प्रोडक्ट। तो जब डॉट प्रोडक्ट, दैट मींस ये वेक्टर तो होने से रही, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जी हाँ, करंट क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी। अगर हम और टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर एक्चुअली हम जाने करंट है क्या, ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्केलर भी नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भूल जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट implies क्या, करंट क्या है, स्केलर। करंट क्या है आपका, स्केलर। यहां पे लिख रहा हूं एक्चुअली, बट एक्चुअली क्या, करंट क्या है आपका, करंट क्या है, करंट इज टेंसर क्वांटिटी। अगर आपको एग्जाम में टेंसर वर्ड नहीं मिलता है तो आप क्या टिक करेंगे, स्केलर टिक करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट करंट डेंसिटी। तो ये तो हमने बात करी आई की, करंट की। अब ये तो बताइए जो J है, जो करंट डेंसिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ऑब्जर्व कीजिए और बताइए ये क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। आइए समझिए, देखिए J आपकी क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट आपका स्केलर है, बट J के बारे में देखते हैं। डायरेक्शन आपका J क्या है, J आपका क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ही आप इसे वेक्टर बोल रहे हैं, जैसे ही आप इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, यानी वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए। अब आप कहेंगे डायरेक्शन बताइए फिर, तो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन टुवर्ड्स, डायरेक्शन along current direction, along direction of current, along direction of current I dot। मीन्स अगर आप J इज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं वेक्टर लगा सकता हूं। J का डायरेक्शन क्या होगा, जो आपके I का डायरेक्शन होगा। और इतनी बात बताने की जरूरत नहीं है, क्या एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक जहाँ पे स्टूडेंट करता है, स्टूडेंट सोचता है यार, पहले तो करंट को ही कंफ्यूजन में लेता है, वो सोचता है करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिटेल में बात कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। दूसरी बात, जहाँ पे करंट डेंसिटी उसे लगता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, नो, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं नोट करके लिखवा देता हूँ क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है अपने से ज्यादा। नोट, क्या भरोसा है मुझे आप पे अपने से ज्यादा, कि आप फिर भी इतना बताने के बाद सही करके आएंगे। आइए नोट, क्या, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी is a vector quantity, whereas स्पेलिंग चेक कर लेना, whereas क्या, करंट is a scalar। बार बार स्केलर इसलिए लिख रहा हूं, काफी देखिए काफी एग्जाम में कभी कभी आपको टेंसर का नाम ही नहीं मिलता, तो उस समय इट्स बेटर टू टेक स्केलर वर्ड। whereas करंट इज अ, बेटर है टेंसर ही लिखिए क्योंकि ऑलरेडी हम यहां लिख चुके हैं, इज अ टेंसर क्वांटिटी। नोट में मैंने लिखवा दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन डिफरेंट केसेस। डिफरेंट केसेस में हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो क्या है हेडिंग, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन
या कैलकुलेशन ऑफ, आइए लिखिए, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन इन डिफरेंट केसेस, रेजिस्टेंट कैलकुलेशन इन डिफरेंट केसेस। आइए समझते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइंड करवाने जा रहे हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वो क्या हमने देखा था, क्या आर रेजिस्टेंट आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, यही होता था। अगर इससे थोड़ा सा और पहले जाएं, इससे थोड़ा सा प्रीवियस एक स्टेप पहले जाएं, तो आर क्या होता था आपका 2ml बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, यही होता था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, हमने क्या किया था, नेक्स्ट में ये पूरे के पूरे टर्म को हमने एक नया नाम दे दिया था जिसको आप बोलते हैं रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए। चौंकने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या है, 2m बाई एन स्क्वायर टाउ। अब यहां से देख के आप लोग बता सकते हैं क्या, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो लिखिए रेजिस्टेंस डिपेंड्स। क्वेश्चन ऐसे आता है थ्योरेटिकल आपके सीबीएसई में, बता दीजिए फैक्टर्स ऑन विच योर रेजिस्टेंस डिपेंड्स। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, नंबर वन रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है आपके, क्या है ऑलरेडी बता चुके हैं, ये सारी मटेरियल प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी, क्योंकि मास मटेरियल प्रॉपर्टी, एंड नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम अगेन मटेरियल, टाउ रिलैक्सेशन टाइम अगेन मटेरियल प्रॉपर्टी। तो ये पूरा का पूरा मटेरियल प्रॉपर्टी है। लेंथ बाई एरिया, लंबाई छोटी बड़ी क्या है, एरिया कम ज्यादा क्या है, डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशन पे डिपेंड करती है, छोटा बड़ा मोटा। तो आइए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मटेरियल प्रॉपर्टी, दूसरा डायमेंशन प्रॉपर्टी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर वन मटेरियल, नंबर वन किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। नंबर टू किस पे करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, किसकी, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस स्पेसिमेन की आप बात कर रहे हैं। डायमेंशंस मींस ज्योमेट्री बोल सकते हैं, और ज्योमेट्री ऑफ द स्पेसिमेन। नंबर तीसरा पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर चेंज किया जाए तो आपको पता है क्या, टेम्परेचर के साथ आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, प्रीवियस टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। देयरफॉर रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, यानी क्या है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर। और क्या बात, चौथा किस पे डिपेंड करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आया, इस पॉइंट पर हम डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा देर के लिए होल्ड ऑन कीजिए। आइए अब बात करते हैं आपकी रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी दैट इज द रो डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड करती है, बता दीजिए। नंबर वन आपके मटेरियल पे डिपेंड करती है, डेफिनेटली मटेरियल पे डिपेंड करती है। नंबर टू आपकी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, अभी बताया था, टेम्परेचर के साथ आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है। नंबर टू टेम्परेचर ओनली, इन दो ही फैक्टर पे क्या करती है, ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ चुकी है बच्चों, तो आइए समझते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, ये वायर समझ लीजिए, एल्यूमिनियम वायर ये समझ लीजिए। अब देखिए क्या है, किस किस पे डिपेंड करता है, इसकी लंबाई पे। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, इसकी लंबाई पे। ज्यादा लंबी हुई तो क्या
रेजिस्टेंस ज्यादा। क्यों? R इक्वल टू रो एल अपॉन एल ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी जितना पतला उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, तो एल पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा मटेरियल यानी रेजिस्टिविटी मैं बता चुका हूँ। तीसरा टेम्परेचर आपको समझ में आ चुका है। तीन चीज समझ में आ चुकी है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, डेफिनेटली लेंथ पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये तीन चीज गिवन है यानी फिक्स्ड है, अगर लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर अगर गिवन है, कांस्टेंट है, तो आप लोगों को लगता है कि रेजिस्टेंस इसका फिक्स्ड हो गया, रेजिस्टेंस इसका फिक्स वैल्यू आएगी। नहीं माय डियर फ्रेंड, आपका रेजिस्टेंस केवल इन तीन फैक्टर पे ही डिपेंड नहीं करता, एक चौथे फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। नहीं समझ में आया कुछ? बहुत बढ़िया, दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपने करंट ऐसे भेजा, मान लेते हैं इसकी लेंथ, इसकी एरिया, इसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस लेट सपोज कुछ आया R मान लेते हैं, R मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी करंट फ्लो ऐसे हो रहा था, तब रेजिस्टेंस आया, मान लेते हैं 25 ओम मान लेते हैं ऐसे ही रैंडमली, ठीक है। अब मैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अगर मैं चेंज कर दूं, ऐसा कर दूं, अभी तक करंट ऐसे जा रहा था, अब मैं ऐसे अगर करंट भेज दूं तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, अब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि A क्या होता था, क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू करंट। करंट ऐसे जा रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया आप ये लेते थे, ये वाला। अब करंट ऐसे जा रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सी लेंगे आप, ये वाली। तो कहने का मतलब है चौथा फैक्टर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी आपका क्या, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है ना? मार्कर इसी में अगर करंट ऐसे भेज रहे हैं 25 ओम आया, अब ऐसे भेज रहे हैं तो 25 ओम नहीं आएगा, कुछ और आएगा, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगर इतना समझ में आ चुका है तो डिफरेंट केसेस, तो कभी भी देखिए ज्यादातर स्टूडेंट स्कूलों में टीचर्स केवल इन तीन फैक्टर पे ही क्या करते हैं, स्ट्रेस डालती हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। पता क्या होता है, इतनी ज्यादा डीप एनालिसिस उन लोगों ने नहीं की होती है, दैट इज वाई। लेकिन आप लोग यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं, पूरा डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं ईच एंड एवरी टॉपिक, तो आप लोगों को ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर आप भी इतनी सारी डीप में लेक्चर देख रहे हो और लास्ट में आप ये भूल जा रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो आपका ये लेक्चर देखने का, ये सीरीज देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे आइए, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। अगर हमने करंट ऐसे भेजा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर करंट ऐसे भेजा तो रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखते हैं डायरेक्शन चेंज करने से रेजिस्टेंस कैसे कैसे चेंज हो रहा है, एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए आइए एग्जांपल से समझते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। आइए एग्जांपल 1 ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, कौन सा, मार्कर का एग्जांपल देख लीजिए जल्दी से। मार्कर, अब देखिए यहाँ पे मार्कर की बात करें तो मार्कर आपका कैसा होता है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी। मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल बॉडी, बहुत अच्छी बात है। अब अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मींस I1 आ रहा है, दैट मींस इसका, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इसकी लंबाई L, इसकी लेंथ कितनी है L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, एंड रेजिस्टिविटी इसकी कितनी है, लेट अस सपोज रो। सारे के सारे टर्म कांस्टेंट होने के बाद भी आपका रेजिस्टेंस वेरी हो सकता है, मींस डिफरेंट आंसर आ सकता है, प्रोवाइडेड डायरेक्शन ऑफ करंट। मींस डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आपने चेंज करा तो इन सारे को कांस्टेंट होने के बाद भी आपका क्या, फाइनल रेजिस्टेंस डिफरेंट आ सकता है। ऐसा क्यों, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो I1 जब आपका डायरेक्शन I1 करंट फ्लो हो रहा था, उस समय आपका क्या, आपका जब I1 की बात कर रहे हैं, I1 करंट की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे रेजिस्टेंट आपका यहां पे आएगा आपका डिफरेंट रेजिस्टेंस। डिफरेंट क्या आएगा, रेजिस्टेंस। अब डिफरेंट रेजिस्टेंस है तो आपको पता है करंट भी आपका डिफरेंट आने जा रहा है, इंप्लाइज क्या, डिफरेंट करंट। डिफरेंट करंट मतलब डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आने जा रहा है अगर आपने I1 भेजा। अब अगर आपने I2 करंट सप्लाई किया, आइए समझिए, अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया करंट का, नाउ I2 रेड कलर से दिखा रहा हूं, अब आपने I2 की हम स्टडी कर रहे हैं, अब क्या आएगा आपका, डिफरेंट रेजिस्टेंस आएगा विद रिस्पेक्ट टू पहले वाला, डिफरेंट क्या आएगा, रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पहले वाला। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है माय डियर फ्रेंड,
इम्प्लाइज डिफरेंट रेजिस्टेंस यानी करंट भी डिफरेंट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, एक रुकावट होती है, डिफरेंट करंट। आइए समझते हैं रीजन। करंट का डायरेक्शन चेंज करने से आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है, देयरफॉर करंट का अमाउंट चेंज हो जा रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है। द रीजन बीइंग R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। नहीं समझ में आया? जितना कुछ समझ में आ गया जल्दी से कमेंट में लिख के भेजिए। देखिए आंसर मैं बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस आपका लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टिविटी। ध्यान से देखिए, ये एरिया होता क्या था, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता था। क्या होता था? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द किसका, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेते थे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये परपेंडिकुलर साइन बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, दिस इज द परपेंडिकुलर साइन। मींस अगर आपका करंट ये फ्लो हो रहा है तो आप क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे, ये सर्कुलर। करंट ऐसे फ्लो हुआ तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपकी ये जाएगी जो कि पाई आर स्क्वायर होगी इस केस में। जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो क्या करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली एरिया लेते हैं, यानी ये एरिया लेंगे। एरिया डिफरेंट हो चुकी है, डिफरेंट एरिया हो चुकी है, लेंथ डिफरेंट हो चुकी है, तो आंसर आपका डिफरेंट आएगा। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ हो। चलिए बच्चों सेकंड एग्जांपल देखने जा रहे हैं। सेकंड एग्जांपल अगेन किस पे बेस्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट। मींस अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, कैसे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, कैसे आपका फाइनल करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मींस सेम डिस्कशन चल रहा है। एक और दूसरा एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट अस सपोज आप लोगों ने एक क्यूबॉइड लिया। क्यूबॉइड कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है। लेट अस सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, किसी मटेरियल का बना हुआ है। अब देखिए इसमें मैं 3 केस लेके दिखा रहा हूं आप लोगों को। लेट अस सपोज करंट का डायरेक्शन I1, जब करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे डायमेंशन में दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में एक्सेस से समझा रहा हूं। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। अब नाम दे रहा हूं मैं इनका, लेंथ का नाम। लेट अस सपोज ये ओरिजिन से यहां तक ये लंबाई है A एंड इसकी हाइट यानी यहां से लेके यहां तक लेट अस सपोज ये कितनी है B। दिस इज योर A, दिस इज योर B एंड विड्थ मींस इसकी बात कर रहे हैं, यानी यहां से यहां तक लेट अस सपोज दिस इज C। बात समझ में आ गई? अब देखिए करंट, जब आपने I1 करंट भेजा तब रेजिस्टेंस कितना होगा। I1 गया तो डेफिनेटली I1 आउट होगा। तो I1 के केस में पहला केस I1 वाला केस हम डील कर रहे हैं। I1 वाला केस डील कर रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो रेजिस्टिविटी। मटेरियल तो सेम ही है, मान लीजिए एल्यूमिनियम, तो यानी रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी। मटेरियल तो अभी भी एल्यूमिनियम है ना, अब आपका कॉपर तो नहीं हो गया वो। चलिए रेजिस्टिविटी सेम होगी। रो एल कौन सा लेते थे आप, एल लेते थे अलोंग द, फॉर्मूला याद है ना, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहां पे एल होता था लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। जिस दिशा में करंट फ्लो कर रहा है वही वाली लंबाई आपको लेनी है। एरिया क्या लेनी है, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर वाली एरिया आप लोगों को लेनी है। तो एल लंबाई क्या हो जाएगी, करंट ऐसे जा रहा है तो लंबाई ए हो जाएगी, रो ए। भाई करंट ऐसे जा रहा है तो क्रॉस सेक्शन ये वाला मतलब ध्यान से देखिए BC एरिया। तो अब देख लीजिए आपका क्या आया, R1 ये आया जब करंट I1 भेजा। अब देखिए मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं। अब करंट आपका I2 वाला, यानी मैंने डायरेक्शन चेंज किया है। अब देखिए I2 में क्या रेजिस्टेंस आ रहा है, रेड कलर से, यानी R2 क्या आ रहा है, रो इंटू एल, करंट के डायरेक्शन की लंबाई, नीचे को कौन सी लंबाई है B, यानी क्या हो गया रो B बाई AC। देखिए पहला वाला डिफरेंट रेजिस्टेंस, दूसरा वाला डिफरेंट रेजिस्टेंस, यानी डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन चेंज करने पे आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, देयरफॉर करंट भी आपका चेंज हो जाता है। सिमिलरली I3 बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतनी स्मार्ट तो आप लोग हैं, एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना इतना। चलिए R3 क्या होगा, रो R3, पहले I3 का डायरेक्शन तो बताओ। ये हमने x के अलाउंग, ये हमने y के अलाउंग, z के अलाउंग दिखा दीजिए। z के अलाउंग मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, इनसाइड। बात समझ आ रही है? तो z डायरेक्शन में अगर मैं करंट दिखा रहा हूं, ये क्रॉस से दिखाया है, दिस इज, यहां पे बता रहा हूं दिस इज I3। बात समझ में आ रही है? कैसा है करंट का डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मींस इनसाइड। आइए रो एल अपॉन ए, एल के अंदर यानी C
अपॉन ए मतलब ए बी। अब आप तीनों को कंपेयर कीजिए, डायरेक्शन का, करंट का डायरेक्शन चेंज किया, रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट आ गया। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे पहले आप ये जरूर नोट कर लीजिएगा L1 क्या है, सॉरी L क्या है, लेंथ अलोंग फ्लो ऑफ करंट, मींस करंट के फ्लो की डायरेक्शन में। ए क्या है आपकी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लीजिए वरना आप गलत करेंगे। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3, एक अच्छे लेवल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए इरोडो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इरोडो, आइए एग्जाम्पल क्या पूछा जा रहा है, आपको दिया हुआ है एक हॉलो सिलेंडर, आपको दिया हुआ है एक हॉलो सिलेंडर। असल में अभी आपने मार्कर वाला एक एग्जांपल देखा था, मार्कर मींस एक सिलेंड्रिकल बॉडी, जब आपने उसका डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया था तो डिफरेंट रेजिस्टेंस आ रहा था, तो आपके मन में डाउट ये आ रहा था कि जब हमने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो एरिया कौन सी लेंगे, एरिया तो बहुत सारी दिख रही है ना। तो आइए इस एग्जाम्पल से आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आपने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, आपने एक हॉलो सिलेंडर लिया हुआ है, आपने एक हॉलो सिलेंडर लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। एंड ये हॉलो सिलेंडर आपका, आइए लेट अस सपोज आपको दिया हुआ है दिस इज रेडियस R1 एंड दिस इज रेडियस R2। इनर वाले का रेडियस है R1, आउटर वाले का रेडियस है R2। दिस इज द रेडियस, दिस इज द सेंट्रल लाइन। अब आपका फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट आपका ऐसे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे जा रहा है और ऐसे आउट हो रहा है। दैट मीन्स क्या है करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे बना रहा हूं, करंट आपका इस प्रकार से जा रहा है, करंट आपका इस प्रकार से जा रहा है एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ से ऐसे आउट हो रहा है, यहाँ से ऐसे आउट हो रहा है, यहाँ से ऐसे आउट हो रहा है, यहाँ से ऐसे आउट हो रहा है। देखिए सिलेंडर का एक अच्छा एग्जांपल है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये इवन आपकी एससी वर्मा में भी आपको ये एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए एससी वर्मा। आइए समझिए, आइए देखिएगा, यहाँ पे आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। जब फ्लो ऑफ करंट क्या ऐसे दिया हुआ है, आपको पता है क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। माय डियर फ्रेंड, जब आपने ऐसे भेज रहे हैं तो एरिया कौन सी लेंगे, इस करंट के परपेंडिकुलर वाली। अब परपेंडिकुलर वाली एरिया, अब ध्यान से देखिएगा, जब इनर वाले में एरिया कम, जब आप आउटर पहुंचेंगे तो एरिया ज्यादा। नहीं समझ में आया, फील कीजिए आप इसके अंदर से भेज, लेट अस सपोज ये सिलेंडर ऐसा है, करंट आपने भेजा, तो ये सबसे अगर बॉटम में वाली बात करूं एरिया सबसे कम, फिर जितना अंदर को गए एरिया बढ़ रही है, सेंटर में पहुंचे एरिया बहुत ज्यादा, फ्लैट वाली बहुत ज्यादा, फिर और ऊपर धीरे धीरे आए तो एरिया धीरे धीरे कम होने लग गई। तो कहने का मतलब है ये एरिया आपकी वेरिएबल है, एरिया आपकी वेरिएबल है। तो जब भी आपकी चीजें वेरिएबल होती हैं तो हमारे पास एक ही टूल बचता है मैथ्स का, दैट इज द इंटीग्रेशन अप्रोच। बार बार बोल रहा हूं, अप्रोच डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्वेश्चन कितने याद करोगे, कितने रटोगे, कितने मगअप करोगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर आपकी अप्रोच डेवलप हो गई तो क्या आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं प्रोवाइड। देखिए होता क्या है, यही क्वेश्चन थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं। अगर आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखा तो इसी सिलेंडर का स्पेयर दे देगा या कुछ और दे देगा, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर अप्रोच डेवलप हुई। तो वही अप्रोच पे मैं स्ट्रेस हमेशा डालता हूँ, दोबारा डाल रहा हूँ। यहाँ पे एरिया आपकी वेरिएबल है, यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया आपकी क्या है, वेरिएबल, एरिया वेरिएबल एम्प्लाइज क्या, इंटीग्रेशन अप्रोच, एम्प्लाइज इंटीग्रेशन अप्रोच। बात समझ में आ रही है, हमें इंटीग्रेशन अप्रोच अपनानी पड़ेगी। आइए इंटीग्रेशन अप्रोच मींस इंटीग्रेशन अप्रोच अपनानी पड़ेगी, यानी डेफिनेटली हमें किसी r डिस्टेंस पे क्या लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट कट करना पड़ेगा। तो आइए कट करते हैं। मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं। क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, एक सर्किल कैसा दिखेगा, कुछ दो कंसेक्यूटिव सर्किल्स दिखाई देंगे आपको, एक और एक, दो। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी r डिस्टेंस पे
मैं एक एलिमेंट कट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक एलिमेंट कट कर दिया। इसकी थिकनेस कितनी है, dr। इसकी थिकनेस कितनी है, dr। यहाँ से यहाँ तक ये वाली थिकनेस क्या है, dr। अब इसको मैं शेडेड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये जो शेडेड रीजन है, मैंने एक एलिमेंट कट किया हुआ है। इस एलिमेंट की क्या करने जा रहा हूँ, मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आइए समझिए। r डिस्टेंस पे मैंने dr थिकनेस का एक एलिमेंट काटा। नेट रेडियस अंदर वाले का आपको पता है क्या, अंदर वाले का r1 है और बाहर वाले का क्या है, टोटल रेडियस बाहर तक r2 है। तो इंटीग्रेट अगर करने की बात आएगी तो कहां से कहां तक करोगे, r1 से r2। आइए रेजिस्टेंस निकालना है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, स्पेस कम है। r इक्वल्स टू क्या होता है, अब छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकालना है तो dr लिखेंगे। dr इक्वल्स टू रो, मटेरियल तो सेम है। L कौन सा लेते हैं बता दीजिए, L ये वाला L लेते हैं। L कौन सा लेते हैं, ये वाला L लेते हैं। तो करंट ऐसे जा रहा है, मींस करंट ऐसे जा रहा है, मींस L क्या है यहाँ पे आपका, dr। बात फील कर पा रहे हैं, L क्या है आपका, आपने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया ना, ये क्रॉस सेक्शन को मैंने आप क्या, ये क्रॉस सेक्शन जो था मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। अब करंट ऐसे जा रहा है, मींस ऐसे जा रहा है, तो मींस dr को क्या क्रॉस करके जाएगा ये dr को। तो करंट की डायरेक्शन के अराउंड लेंथ क्या है, dr है। बात समझ में आ रही है? तो r इक्वल्स टू रो, लेंथ क्या है, dr रो l अपॉन a। अब एरिया कौन सी लेते हैं आप, एरिया कौन सी लेंगे बताइए, जहां से करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो एरिया क्या होगी, एरिया आपकी क्या होगी, 2 पाई r इंटू l। कैसे, काफी बच्चों को समझ नहीं आया। l क्या है, ये लंबाई है आपके कंडक्टर की। आइए समझिए, ये समझिए, ये हमारा होलो केस है। थोड़ा देर के लिए सॉलिड वाले से समझ लीजिए, ये आपका सॉलिड मार्कर है। तो आपने एलिमेंट ये कट किया और उसको क्रॉस सेक्शन वहां दिखा दिया। अब ध्यान से देखिए करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब मैं क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। हाँ चलिए, ये क्रॉस सेक्शन, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। देखिए आइए, ये है आपका क्रॉस सेक्शन, मुझे दिखाई दे रहा है। अभी क्रॉस सेक्शन को आपने एलिमेंट कट किया है और उसे बोर्ड में ऐसे दिखा दिया, आपको विजिबल है क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली ये क्या है, रेड क्या है मार्कर, ये करंट का फ्लो का डायरेक्शन ऐसे ही दिखा रहा है। अभी क्रॉस सेक्शन अभी मुझे दिखाई दे रहा है, अभी क्रॉस सेक्शन आपको दिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मार्कर करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है और ये क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, और करंट का डायरेक्शन ये नीचे से ये जा रहा है, मार्कर ये नीचे से ये जा रहा है। अब देखिए आपका ऐसे जा रहा है, एलिमेंट कैसे कटा है, क्रॉस सेक्शन के अलाउ। अब एरिया, किस एरिया से करंट जा रहा है ऊपर को, एरिया कौन सी एरिया, 2 पाई r इंटू अंदर को लंबाई। 2 पाई r l मतलब क्या हो गया, ये इसका सरफेस की एरिया, ये वाली कर्व सरफेस एरिया जो आप निकालते हैं। करंट ऐसे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 2 पाई r को लंबाई दे दो l, तो वही एरिया से तो करंट पास हो रहा है। नहीं समझ में आया? आइए देखिए यहाँ पे, ये आपका 2 पाई r। अब इसी को तो लेंथ देनी है, इसी को तो आपने लेंथ देनी है, ऐसे लेंथ दे दीजिए। तो लेंथ दे देंगे तो क्या, इसी से तो करंट पास हो रहा है, ऐसे करंट पास हो रहा है, यहीं पे से एलिमेंट से नहीं जा रहा है। तो हमने क्रॉस सेक्शन यहाँ पे का दिखाया, ये छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन जब आप मिलाएंगे ये छोटे छोटे पूरा सिलेंडर बन जाएगा। 2 पाई r इंटू टोटल लंबाई। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। 3D में फिर कीजिए, छोड़िए फिगर छोड़िए, 2 पाई r यानी 2 पाई r, पीछे को लंबाई दे दीजिए l, वहीं से तो करंट जा रहा है, उसके कर्व सरफेस एरिया से ही तो करंट जा रहा है। तो क्या हो गया, 2 पाई r l। अब इंटरेस्टिंग बात ये है क्या, करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये है। अब देखिए मैंने एक एलिमेंट काटा ये, अब एक एलिमेंट ये काटा, नेक्स्ट एलिमेंट इसका बड़ा वाला, नेक्स्ट इसका बड़ा वाला, मैंने एक एलिमेंट काटा ये, इसका अगर मैं एक बड़ा एलिमेंट काटता इसके बाहर से दूसरा, एक और एलिमेंट काटता इसके बाहर से तीसरा, तो मैंने ये ब्लैक वाला एक ही एलिमेंट काटा। तो करंट कैसे जा रहा है, पहले एक एलिमेंट से पास हुआ। आइए देखिए, पहले आपका करंट किससे पास हुआ, ये एक एलिमेंट से पास हुआ। वैसे दूसरा एलिमेंट अगर मैंने यहाँ पे कट किया होता, ये एक एलिमेंट है, ऐसे ही मैंने अगर दूसरा एलिमेंट कट किया होता, ऐसे ही तीसरा, तो बहुत सारे दिखाए होते। तो करंट कैसे पास हो रहा है, इससे पास हुआ, फिर नेक्स्ट इससे भी वही करंट पास हुआ, फिर नेक्स्ट इस वाले से भी वही पास हुआ। यानी जितने भी एलिमेंट मैं लेता छोटे छोटे छोटे, सारों से करंट क्या सेम पास होता। करंट सेम किस में होता है, कौन से केस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन।
करंट सेम किस में होता है, जब आपके रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तो क्या होता है, करंट सेम होता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे करंट सेम है, इंप्लाइज क्या है, ये सीरीज में है। सीरीज में है तो मुझे नेट रेजिस्टेंस क्या निकालते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2, यही डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो क्योंकि ये सीरीज में है तो मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन, डायरेक्टली एडिशन को क्या आप बोलते हो, इंटीग्रेशन ही बोलते हो। इंटीग्रेशन एक प्रकार का क्या है, एडिशन है। दैट्स ऑल, नहीं समझ में आया, रीजन लिख रहा हूं। हियर करंट इज सेम implies क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, implies सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्या है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने इसे डायरेक्टली ऐड कर दिया। अगर ये सीरीज नहीं होता, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो मैं ये dr को इंटीग्रेट नहीं करता, मैं 1/dr को इंटीग्रेट करता। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसका इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक करेंगे इंटीग्रेट, R1 से R2 तक, R1 से R2 तक। तो नेट रेजिस्टेंस R क्या आ गया आपका, 1/R का इंटीग्रेशन, तो बाहर कांस्टेंट बचा रो इंटू 2πL, 1/dr/R का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln, तो क्या आ गया आपका ln R2/R1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, R1 R2 क्या है, रेडियस, R1 R2 क्या है, ये रेडियस, सेंटर से R1 यहां से यहां तक। बात क्लियर हुई। तो ये क्वेश्चन से आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्या हुआ, एक तो बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ, ये सीरीज पैरेलल आपको चेक करना पड़ेगा बिफोर इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपके एससी वर्मा, आपकी इरोडो का सब में मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। बच्चों अगर आपको ये सिलेंडर वाला एग्जांपल समझ में आया तो मार्कर वाला एग्जांपल यानी सॉलिड सिलेंडर आप खुद ही कर सकते हैं। ये तो अंतर था हॉलो सिलेंडर और किसमें, सॉलिड सिलेंडर में। चलिए अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं उसमें आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, प्रोवाइडेड ये क्वेश्चन ये आपका समझ में आया। आइए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 क्या है, आपको अब दिया हुआ है स्पेयर, आपको स्पेयर, अभी क्या दिया था, होलो सिलेंडर, अब स्पेयर में पूछ रहा है। तो दिस इज द योर स्पेयर। चलिए होलो स्पेयर ले लेते हैं, लाइक आपकी गेंद जिसे बैट बॉल खेलते हैं, होलो स्पेयर आप लोगों ने ले लिया लाइक दिस, बहुत अच्छी बात है। आपको दिया हुआ है दिस इज R1 एंड दिस इज R2, दिस इज R1, दिस इज R2। रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल दीजिए। देखिए मैं तो एक लाइन में निकालने जा रहा हूं, अब मैं इतना डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। कैसे लेते थे, देखिए एरिया वेरिएबल है तो R पे क्या, dr लेंथ का एक एलिमेंट, ये मैं एलिमेंट कट कर रहा हूँ, दिस इज द एलिमेंट। देखिए इसकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ थिकनेस है इसीलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, दिस इज द। अब देखिए आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने R पे एक dr थिकनेस का, ये थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस आप महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, क्लियर है, ये थिकनेस, ये dr, ये क्या है dr, R पे dr। बस अभी जो हमने सिलेंडर किया था वही अप्रोच, बस इंटीग्रेशन थोड़ा सा हटके हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, आइए देखिए, R इक्वल टू क्या, रो सेम रहेगा, लेंथ, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी लेंथ क्या हो जाएगी, छोटा सा एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी, dr रो l अपॉन एरिया। एरिया किस एरिया से करंट बाहर जा रहा है, स्पेयर है, ऐसे फील कीजिए ये बड़ा सा स्पेयर के सेंटर में आप लोग बैठे हैं, करंट जा रहा है वहां से ऐसे 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 ऐसे, सेंटर से चारों ओर जा रहा है। तो कौन सी एरिया से जा रहा है, तो कौन सी एरिया से जा रहा है, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर या एरिया ऑफ स्पेयर बोल दीजिए, क्या होती है 4πr²। तो क्या हो जाएगी एरिया 4πr²। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ चुका है। कहां से कहां तक करेंगे, R1 से R2 तक, क्या आ जाएगा आपका, रो बाई 4π r² का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या होगा, r की पावर -2 + 1, r की पावर -2 + 1, r की पावर -1, तो क्या आ गया आपका 1/r1 - 1/r2। देखिए एक लाइन में आंसर आपका आ चुका है। कोई डाउट, क्लियर हुआ या नहीं?
तो वही कह रहा हूं, अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ तो आपके लिए बाकी क्वेश्चन मजाक होंगे। समझ में आया? ये क्वेश्चन और दो शो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 आइए वही ले लेते हैं प्रीवियस वाला। क्या? होलो सिलेंडर। अब आप कहेंगे होलो सिलेंडर करा दिया। माय डियर फ्रेंड, मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है करंट की। आइए देखिए, दिस इज एंड दिस इज। आइए ये आपका सिलेंडर, आइए लंबा चौड़ा सिलेंडर। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा, चलिए प्रॉपर ही बना लेते हैं। आइए अब यहाँ पे देखिए, समझिए, यहाँ पे आपका दिस इज द होलो है तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। ये होलो है तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब जो आपका करंट जा रहा है, क्योंकि होलो है तो करंट कहाँ से पास होगा? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। करंट का डायरेक्शन क्या है? आई। ऐसे आपने इनपुट दिया तो करंट ऐसे जा रहा है, यानी बीच में तो होलो है तो करंट कैसे जाएगा? ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर आपको इतना क्लियर है तो रेजिस्टेंस निकालना है आपका। आर क्या होता है? रो। लेंथ क्या हो जाएगी? पूरी लंबाई एल अपॉन एरिया। कौन सी एरिया से जा रहा है? अगर आपका ये R1 है एंड दिस इज योर R2 बाहर वाला, ये सेंटर से हम नाप रहे हैं, तो कौन सी एरिया से जा रहा है? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसी एरिया से तो जा रहा है। कितना टफ था ना। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि एरिया कांस्टेंट है। जिस एरिया से यहाँ पे इस एरिया से अंदर निकला, आगे चल के भी वही एरिया से तो निकलना है। सेम एरिया। एरिया चेंज हो रही क्या? नहीं। लेकिन यहाँ एरिया चेंज हो रही थी। करंट सेंटर से बाहर को गया सबसे पहले छोटे वाले से, यानी छोटी ये वाली एरिया 4 पाई छोटा r का स्क्वायर, फिर करंट और आगे पहुंचा, बड़े वाले तक पहुंचा, तो एरिया कम से ज्यादा हो रही है, एरिया चेंज हो रही है। यहाँ पे एरिया आपकी क्या है? कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है या नहीं? श्योर। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आया तो लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग समझ पा रहे हैं, एंड सब्सक्राइब तो इसलिए कीजिएगा ताकि हर नीडी पर्सन तक ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, ये सीरीज बेसिकली उन पुअर नीडी पीपल के लिए बनाई जा रही है जो पैसा आपके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पे कर सकते हैं। अच्छा खासा टैलेंट होने के बाद वो लाइफ में पीछे हो जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में देते हुए कंप्लीट इन डेप्थ सीरीज चलाई जा रही है। तो इतना सहयोग तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो प्लीज शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।